हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग बिहेवियर। तो लर्निंग बिहेवियर क्या होता है, ये हमारे पास एक दूसरा टाइप है बिहेवियर का। हमने दो बिहेवियर्स के टाइप पढ़े हैं। एक एक वो होता है जो इनेट कहलाता है, और इनेट का मतलब है वो जो है इनबॉर्न होगा। और दूसरा ये होता है कि लर्निंग होता है, ये बर्थ से किसी इंसान के पास, किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं मौजूद होता, बल्कि ये बाद में अपने एक्सपीरियंसेस से वो सीखता है। और वो बाद में चल के जो है अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करके वो एक नई चीज़ जो है डेवलप करता है, एक नया बिहेवियर डेवलप करता है, जिसे लर्निंग बिहेवियर कहा जाता है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस इन विच एनिमल मॉडिफाई देयर बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। तो किसी स्पेसिफिक चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद, कोई नई चीज़ देखने के बाद ऑर्गेनिज्म जो है उस चीज़ को, अपने बिहेवियर को उस तरह से मॉडिफाई करके वो नई चीज़ सीखता है। तो एक ऐसा प्रोसेस है लर्निंग, जिसके अंदर अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करता है एक ऑर्गेनिज्म। और मॉडिफाई किस तरह से करेगा कि अपने बिहेवियर्स को वो थोड़ा सा चेंज करेगा, अपने बिहेवियर्स को सुधारेगा। जैसे कि सुनने की एबिलिटी सबके पास मौजूद है, ये एक स्टिमुलस लेने का एक ज़रिया है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब साउंड को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन हर कोई ऑर्गेनिज्म उस आवाज़ को जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर पाता है। सिर्फ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस साउंड को जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद वो जो है अपनी ज़बान बोलते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना मैसेज जो है पहुंचा पाते हैं साउंड के ज़रिए। तो ऐसे कुछ ही ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस भी हम जो है अपनी ज़बान के थ्रू हम बोल कर वो चीज़ जो है बता सकते हैं, अपने राय का इजहार कर सकते हैं। तो ये जो बिहेवियर है हमारा, ये लर्निंग से आया है। इंसान के पास, इंसान बोलना जो है वो तब सीखता है, अपनी मैसेज कन्वे करना तब सीखता है जब वो पैदा होकर बाद में आ जाता है। अब छोटा बच्चा जो है वो आवाज़ तो निकाल सकता है, रो सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता कुछ, मतलब उसने ज़बान अभी तक नहीं सीखी है। तो जब वो सीख लेगा, ये एक लर्निंग बिहेवियर है, ये बोलना और अपनी मैसेज को जो है पहुंचाना। द मॉडिफिकेशन इज़ एडाप्टिव। ये जो मॉडिफिकेशन है ये एडाप्टिव है, मतलब इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करने के लिए ये चेंज आता है। और ये जो है एक एनिमल को अडॉप्ट करता है उस सिचुएशन के हिसाब से, जो सिचुएशन वो एनिमल एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसी के हिसाब से उसका वो बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है। बट आल्सो इम्प्रूव इट रिस्पॉन्स टू सब्सिक्वेंट सिमिलर इन्वायरमेंटल चेंजेस। और उसके बाद ये उस सिचुएशन से तो इंसान जो है बच जाता है, मतलब उस सिचुएशन को इंसान फेस कर सकता है, लेकिन उससे मिली जुली जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं उनसे भी इंसान जो है उसको रिस्पॉन्स कर सकता है। मतलब बिहेवियर जो है वो कुछ चेंजेस के हिसाब से भी आएगा, कुछ जो है अलग चीज़ें भी उस बिहेवियर के अंदर डेवलप हो सकती हैं, उनके बर्थ के अंदर जो भी बिहेवियर है उनसे हट के, मतलब कुछ नया भी बिहेवियर के अंदर डेवलप हो सकता है। लर्निंग बिहेवियर इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स। लर्निंग बिहेवियर हमारे जीन्स जो है वो कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ये बाद में चल के हमारे जीन्स के अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन पहले ये जीन्स के अंदर आता नहीं है, बल्कि इंसान को सीखना पड़ता है। लाइक इनेट बिहेवियर बट इट इज़ आल्सो अचीव्ड बाय एक्सपीरियंस। ये जो है एक्सपीरियंस से, और इंसान प्रैक्टिस से ये चीज़ सीखता है। कोई भी बिहेवियर होता है वो इंसान प्रैक्टिस से सीखता है, और ये एक बार में जो है परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे इनेट बिहेवियर है, वो जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म उसको अगर शो करेगा, तो वो परफेक्शन के साथ पहली बार में ही उसको कम्प्लीटली शो करेगा। लेकिन अगर इसको देखें, तो लर्निंग बिहेवियर को देखें, तो ये इतना कम्प्लीटली शो नहीं करेगा, बल्कि ये एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ, ये इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट होते हुए ये चेंज जो है आएगा। और यहाँ पर जो लर्निंग है ये सीखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद ये बिहेवियर डेवलप होगा। लर्निंग बिहेवियर इज़ मोर प्रोमिनेंट इन दोज एनिमल्स विच हैव कंपेरेटिवली लॉन्ग लाइफ स्पैन। जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा लाइफ स्पैन जीते हैं, मतलब जिनकी ज़िंदगी ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, और उनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, उनके अंदर ये लर्निंग बिहेवियर ये ज़्यादा पाया जाता है। बाकी इनेट बिहेवियर उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है जिनका नर्वस सिस्टम जो है वेल डेवलप नहीं होता, कम डेवलप होता है, और उनका लाइफ स्पैन भी छोटा होता है, मतलब उनकी ज़िंदगी कम होती है, छोटी होती है। अब इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देख लेते हैं, इनेट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इनेट बिहेवियर इज़ इनहेरिटेड
कि पहला डिफरेंस है कि इनेट बिहेवियर जो है वो इनहेरिटेंस के अंदर आता है, हमारे डीएनए या जीन्स के अंदर हमें जो है मिलता है। जो भी इनेट बिहेवियर होता है वो डीएनए के अंदर या जीन्स के अंदर शामिल होता है। जबकि लर्निंग बिहेवियर ये जीन्स के अंदर नहीं होता, बल्कि ये हमें नॉलेज से, प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से ये हमें मिलता है, और सोसाइटी से या इन्वायरमेंट से ये हम सीखते हैं। तो जैसे कि एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है वो जो है वो दूध पीना पहले से ही जानता है। तो ये जो बिहेवियर है, ये दूध पीने वाला बिहेवियर, ये उसका इनेट बिहेवियर है। जबकि वो चलना फिरना नहीं जानता, वो वॉक नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, वो आगे चल के चलना सीखता है, तो ये उसका लर्निंग बिहेवियर है। तो इस तरह से ये दो बिहेवियर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ व्हेन एक्सपोज टू स्टिमुलस। तो अब देखें, रिफ्लेक्स एक्शन उनके अंदर पहले से ही एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। तो जब उसको वो स्टिमुलस मिलेगा, जिस स्टिमुलस की वजह से वो बिहेवियर शो होना है, तो वो स्टिमुलस जब मिलेगा तो अचानक से वो ऑर्गेनिज्म एक रिफ्लेक्स एक्शन शो करेगा उस बिहेवियर को लेकर। मतलब वो बिहेवियर जो है वो अचानक से कहीं पर शो हो सकता है। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास कोई बिहेवियर मौजूद है, स्पेशल बिहेवियर जो कि इनेट बिहेवियर है, उनकी जीन के अंदर मौजूद है, तो उसने अभी तक कभी शो नहीं किया है, मतलब वो फंक्शन कभी उस ऑर्गेनिज्म ने परफॉर्म नहीं किया है। तो अचानक से अगर उसका स्टिमुलस मिल गया तो वो अचानक से रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे वो इनेट बिहेवियर को शो कर देगा। लेकिन लर्निंग बिहेवियर के अंदर ऐसा नहीं होता। हम पहली बार में ही या फिर उस स्टिमुलस की वजह से हम उसको डायरेक्टली शो नहीं कर सकते, बल्कि उसको पहले तो उसको अक्वायर करना होगा, सीखना होगा। उसके बाद उसको जो है एक्सपीरियंस करना होगा, उसकी नॉलेज और उसकी प्रैक्टिस के बाद जो है ये हम सारे लर्निंग बिहेवियर को वो रिस्पॉन्स जो है वो कर सकते हैं। ये परमानेंट होता है एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। रिमेन सेम इन द नेक्स्ट जनरेशन, और ये हर जनरेशन के अंदर ये सेम रहता है। मतलब अगर एक बिहेवियर है जो इनेट है, वो हर जनरेशन के अंदर सेम रहता है और वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने रिफ्लेक्स एक्शंस पढ़े, या फिर हमने जो इंस्टिंक्ट्स पढ़े थे अभी पिछली वीडियो में, वो इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास हाँ, जो ऑर्ब वेब होता है, जो स्पाइडर एक वेब बनाता है, अपना जाल बनाता है, वो हर स्पाइडर के अंदर वो क्या होगा, सेम होगा। हर स्पाइडर के अंदर वही एबिलिटी होगी कि वो उस तरह का ही सेम टू सेम वो वेब अपना बनाएगा, और वो जो है ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता उसको। उसकी एबिलिटीज़ वहीं तक रहेंगी, और हर जो नेक्स्ट जनरेशन उस स्पाइडर की आएगी वो वही सेम फंक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन यहाँ पर जो है ये मॉडिफाई किया जा सकता है। और लर्निंग बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जो एक्सपीरियंस के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। जितना आप ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर आप एक्सपर्ट होंगे, और वो हर बार वो सेम नहीं रहेगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हो सकता है उसकी एबिलिटीज़ ज़्यादा हो और वो लर्निंग बिहेवियर उसके अंदर ज़्यादा डेवलप हो। तो इस तरह से ये मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके बाद है इट कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो है सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर एक बच्चा जो है वो दूध पीना नहीं जानता तो वो मर जाएगा, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इनेट बिहेवियर ज़्यादातर सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे जो हमारे पास ये बिहेवियर्स हैं, ये एक्चुअली बिहेवियरल ट्रेड्स हैं। बिहेवियरल ट्रेड्स का मतलब है एक ऐसे ट्रेड जो कि हमें सर्वाइव करने में हेल्प नहीं करते, बल्कि हमें और जो सिचुएशंस हैं, जो इन्वायरमेंट हैं, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए ये हमें हेल्प करते हैं। ये सिर्फ हमें सिचुएशन के अंदर फिट रखने के लिए ये हेल्प करते हैं। तो अगर उस तरह का स्टिमुलस नहीं आएगा तो वो चीज़ हम नहीं सीखेंगे। तो अगर एक ऐसा हमारे पास स्टिमुलस आ रहा है जिसको हमने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो हमारे लिए नया है, तो उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना जो है हम सीखेंगे, और ये हमारे पास जो है ये सिचुएशन के हिसाब से ये डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है सर्वाइवल के लिए ये इनेट बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इनेट बिहेवियर जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है लॉन्ग शॉर्ट लाइफ वाले ऑर्गेनिज़म के अंदर, लेकिन ये जो लर्निंग बिहेवियर है ये लॉन्ग लाइफ वाले ऑर्गेनिज़म के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद ये बिहेवियर जो होता है ये अक्वायर नो टाइम टू अडॉप्ट, इसके अंदर कोई टाइम नहीं होता है अडॉप्ट करने के लिए। मतलब कोई बिहेवियर एक इंसान के अंदर अगर मौजूद है तो वो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए कोई भी वक्त नहीं लेगा, कोई भी टाइम उसको नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर इसको सीखने के लिए टाइम लगता है, इसको अक्वायर करने के लिए, इस बिहेवियर को शो करने के लिए टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है और एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद लेग मूविंग अपवर्ड बाय न्यू बॉर्न बेबी, ये एक एग्जांपल है। जैसे कि न्यू बॉर्न जब बेबी होता है वो अपनी टांगों को जो है मूव करता है, अपवर्ड करता है, मतलब अपने मसल्स को यूज़ कर रहा होता है, अपनी टांगों को मूव कर रहा होता है।
लेकिन ये बच्चा जो है ये टांगों को मूव कर रहा है, ये इसका एग्जांपल है, ये इनेट बिहेवियर का है, ये लर्निंग नहीं है। उसने टांगों को मूव करना अभी तक सीखा नहीं है, बल्कि वो अभी अभी तो पैदा हुआ है, वो न्यू बॉर्न बेबी, उसने अभी से ही टांगे मतलब हिलाना शुरू कर दिया है, तो ये उसका इनेट बिहेवियर है। लेकिन वो बच्चा अभी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा क्योंकि उसने ये क्रिकेट सीखा नहीं है, तो मतलब ये लर्निंग बिहेवियर है कि क्रिकेट कोई खेल पाएगा, ये उसका लर्निंग बिहेवियर है। तो ये एक लर्निंग बिहेवियर का एग्जांपल है। उसके बाद बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास लर्निंग बिहेवियर के, जैसे हैबिचुएशन है, इम्प्रिंटिंग है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक अभी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।